क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस। इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक जासूस से राष्ट्रपति तक का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। एक फैक्ट्री मजदूर मां का सपना इससे ज्यादा और क्या होगा कि उसका बेटा आसमान छूने वाली ऊंचाइयों पर जा पहुंचे और राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर पहुंच जाए। 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के रूसी गणराज्य के लेनिनग्राद, वर्तमान सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में जन्मे थे व्लादिमीर पुतिन। उनके पिता व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन सोवियत नेवी में कार्यरत थे और दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्होंने एक कारखाने में फोरमैन के रूप में काम किया। व्लादिमीर अपने परिवार में तीसरे बच्चे थे और उनके 2 बड़े भाइयों की बाल्य अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी। सन 1975 में पुतिन ने लेनिनग्राद राजकीय विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी में काम शुरू किया। करीब 16 साल बाद 1991 में अपना राजनैतिक सफर शुरू करने के लिए उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से इस्तीफा दे दिया। दिसंबर 1999 में बोरिस येल्सिन के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद व्लादिमीर पुतिन को अगले चुनाव तक रूस का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। मार्च 2000 में 53% मतों से जीतकर व्लादिमीर पुतिन रूस में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। 2004 में व्लादिमीर पुतिन दोबारा रूस के राष्ट्रपति बने। रूसी संविधान के मुताबिक पुतिन लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए उन्होंने 2008 में राष्ट्रपति पद छोड़ दिया और प्रधानमंत्री बन गए। 4 मार्च 2012 को व्लादिमीर पुतिन तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए। जबकि मार्च 2018 में पुतिन 76% मतों से जीतकर चौथी बार रूस के राष्ट्रपति बने और इस तरह वो राष्ट्रपति के रूप में अपना चौथा कार्यकाल जारी रखे हुए हैं। सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन के बाद पुतिन सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति बन चुके हैं। जबकि साल 2021 के अप्रैल में संवैधानिक सुधारों को लेकर हुए एक विवादित राष्ट्रीय जनमत संग्रह में उन्हें 2024 में खत्म होने वाले अपने चौथे कार्यकाल के बाद भी सत्ता पर बने रहने का मौका मिल गया है। इस तरह पुतिन 2036 तक 84 साल की उम्र में भी राष्ट्रपति बने रहेंगे। अट्ठाईस जुलाई 1983 को पुतिन ने कैलिनिनग्राद में जन्मी लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्नातक छात्रा और पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट ल्यूडमिला से शादी की। पुतिन और उनकी पत्नी ल्यूडमिला ने करीब 30 साल बाद 6 जून 2013 को शादी टूटने की घोषणा करने के साथ उनके रिश्तों पर सालों से चली आ रही अटकलों को भी विराम दे दिया। उनकी 2 बेटियां 28 अप्रैल 1985 को जन्मी मारिया और 31 अगस्त 1986 को जन्मी येकटेरिना हैं। दोनों बेटियां पूर्वी जर्मनी में पली बढ़ीं और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति तक उन्होंने मॉस्को में स्थित एक जर्मन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। कई समाचार पत्रों द्वारा पुतिन को जिम्नास्ट अलीना काबायेवा और पूर्व जासूस अन्ना चैपमैन सहित अन्य महिलाओं के साथ जोड़ा गया है। हालांकि इन अफवाहों का पुतिन ने खंडन किया। पुतिन की अपनी विदेश नीति काफी उदार रही है और उन्होंने रूस को एक महाशक्ति बनाने की दिशा में रणनीतिक दृष्टि से अहम रहे देशों से मजबूत और अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है। इनमें भारत को काफी अहम माना गया है। इसके अलावा अमेरिका, चीन, जर्मन, इटली, फिनलैंड, इंग्लैंड, ब्राजील, ईरान और तुर्की आदि देश शामिल हैं। व्लादिमीर पुतिन को कुत्तों से बहुत प्यार रहा है।
और उन्हें कई देशों के राष्ट्र नेताओं से तोहफे में 5 कुत्ते मिले हैं। कोनी, बफी, यूमे, वर्नी और पाशा, जिन्हें उन्होंने हमेशा अपने परिवार के सदस्यों की तरह माना। 2014 में कोनी की मृत्यु हो गई, जिसे उनकी सरकारी मीटिंगों में भी देखा जाता था। जब पुतिन पहली बार राष्ट्रपति बने तो परिवार में 2 कुत्ते थे, तोस्या और रोडियो। तलाक के बाद वे कथित तौर पर उनकी पूर्व पत्नी ल्यूडमिला के साथ रहे। व्लादिमीर पुतिन को कई बार दुनिया का एक अमीर राष्ट्रपति घोषित किया गया है, जो एक विशाल संपत्ति $70 अरब के मालिक बताए गए हैं। चर्चा तो यहां तक रही है कि उनके पास अपने 43 विमान भी हैं। रूस के काले सागर तट पर गैलेंदेजिक के पास करीब 17,500 स्क्वायर मीटर में बने इस आलीशान महल की शानो शौकत देखते ही बनती है। विवादास्पद इस महल में जिम, थिएटर, सिनेमा और हरे भरे बागों के साथ ही ऐशो आराम का पूरा ख्याल रखा गया है। इसके अलावा वो एक जिंदा दिल इंसान भी हैं और जिंदगी को पूरी तरह जीने में यकीन रखते हैं। सन 2000 में भारत के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने व्लादिमीर पुतिन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। इसके अलावा अनेक देशों के विश्वविद्यालयों द्वारा भी उन्हें इसी उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। अमेरिका की जानी मानी टाइम मैगजीन ने कई बार पुतिन को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करते हुए पहले पेज पर उनका फोटो प्रकाशित किया, जबकि किर्गिस्तान के चू क्षेत्र स्थित पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी का नाम 2011 में रूसी संघ के दूसरे राष्ट्रपति के नाम पर व्लादिमीर पुतिन पीक रखा गया। व्लादिमीर पुतिन का जीवन एक बंद किताब की तरह है और जासूसी करने की वजह से उन्होंने अपने निजी जीवन को सार्वजनिक होने से बचाए रखा। उनकी यही कोशिश रही कि उनकी जिंदगी आम लोगों को एक कोरे कागज की तरह दिखाई दे, भले ही उसमें कितने ही राज क्यों ना छिपे हों, ऐसे राज जिन्हें शायद कभी भी नहीं जाना जा सकेगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।